जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज शत्रु मारण विधि 1 घंटे में मैं लेके आ चुका हूं। दोस्तों सच में शत्रु को आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, मार सकते हो। वैसे तो किसी की जान लेना बहुत बड़ा पाप होता है, मगर क्या करें कि शत्रु लगातार अगर आपको परेशान कर रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है और आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके बाद कोई दूसरा मार्ग ही नहीं रुकता है, कोई रास्ता ही नहीं रहता है कि शत्रु को हम लोग ख़त्म कर दें। देखिए, अगर कोई सामने वाला हमें ख़त्म करने के लिए आ रहा है तो उसको मार डालना वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है दोस्तों। क्योंकि शत्रु अगर बार बार आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अगर हमला कर रहा है तो ऐसे शत्रुओं को तो ख़त्म कर देना ही बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मगर ये शत्रु मारण विधि क्या है, किस तरह से कैसी करनी है दोस्तों, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग वीडियो बना के डालता रहूँगा उसको नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए और उन साधनाओं का, उन विधियों का, उन टोने टोटके का आप लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शत्रु मारण विधि क्या है, किस तरह से करना है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, कोई भी शत्रु मारण विधि वगैरह करना है, सबसे पहले देखिए आपको यंत्र सिद्धि होना चाहिए और मंत्र सिद्धि होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अगर सिद्ध हो जाएंगे तो आप आराम से 1 घंटे में शत्रु मारण विधि पूरा कर सकते हो। अगर आपको यंत्र भी सिद्ध नहीं है और मंत्र भी सिद्ध नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। क्या जो मैं आज आपको शत्रु मारण विधि बताने जा रहा हूँ, आने वाली जो अमावस्या है मंगलवार रात्रि के 11 बजे आ रही है, क्या 7 तारीख को। तो मई महीने के 7 तारीख को रात के 11 बजे आ रही है, तब से आप ये विधि स्टार्ट कर सकते हो, कोई। और मंगलवार या शनिवार या रविवार, इन तीनों दिनों में या अमावस्या के दिन शत्रु मारण विधि कर सकते हो। मगर सबसे पहला आपको मंत्र सिद्ध करके लेना पड़ेगा और यंत्र सिद्ध करके लेना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपने सिद्ध कर लिए तो 1001% शत्रु आपका खत्म हो जाएगा। विधि सिर्फ 1 घंटे की है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। विधि सिर्फ 1 घंटे की है, मगर ये 1 घंटे में आपने वो विधि कर लिया तो शत्रु कुछ ही दिनों में बीमार पड़ के तड़प तड़प के मर जाएगा, खून की उल्टी कर करके मर जाएगा। इतनी भयानक ये शत्रु मारण विधि मैं आज बताने जा रहा हूँ। और बहुत आसान भी है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ी सी डेयरिंग ज़रूरत है, थोड़ा सा रिस्क उठाना भी ज़रूरी है। क्या जब आप ये रिस्क उठाओगे तो 1001% कार्य पूरा हो जाएगा ही हो जाएगा। तो आने वाली जो अमावस्या के दिन आप ये विधि कर सकते हो दोस्तों। क्या करना है, अगर मान लीजिए आपने मंत्र सिद्ध कर लिया है, यंत्र सिद्ध कर लिया है, तो कुछ बड़ा काम नहीं है यहाँ पे। एक शमशान में, मशान में या कब्रिस्तान में जाके आपको क्या करना है, एक हड्डी लेके आनी है। एक हड्डी आपको जो इंसान की हो या औरत की भी हो चलेगी, जेंट्स की हो या लेडीज की हो, हड्डी चलेगी। किधर की भी, हाथ के, पैर के, पसली की, रीढ़ की हड्डी, किधर की भी हड्डी मिलने दो, उस हड्डी को लेके आना है। और आपको यहाँ पे लगेगा एक भोजपत्र। क्या भोजपत्र लेना है, और भोजपत्र के ऊपर क्या, जो लाल सिंदूर मिलता है ना, सिंदूर से आपको, जो हनुमान जी का सिंदूर मिलता है, तो उसके माध्यम से आपको एक यंत्र बनाना है। उस भोजपत्र के ऊपर आप यंत्र अगर बनाओगे तो उस यंत्र को बना के उसके अंदर शत्रु का पूरी तरह से नाम लिखना है। उसका पूरा नाम आना चाहिए, उसके पिताजी का नाम आना चाहिए और उसका जो सरनेम है वो भी आना चाहिए। पूरा नाम बोला जाता है। और उसके उसके नीचे उसके माँ का नाम आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात एक याद रखिए, क्या, जिस शत्रु को आप मारना चाहते हो वो जहाँ पे रहता है वहाँ का एड्रेस सही तरह से विथ पिन कोड के साथ आपको डालना है। क्या करना है, पिन कोड के साथ डालना है, तब जाके आपकी शत्रु मारण विधि 1001% काम करेगी दोस्तों। वरना क्या है, सिर्फ अपने नाम लिख दिया। अभी बहुत ढेर सारे लोग विधि बताते हैं मगर थोड़ा सा गलत बता देते हैं। क्या, अभी मान लीजिए संजू करके नाम का इंसान है, हिंदुस्तान में संजू अकेला है क्या?
तो किस पे वो लागू हो जाएगा? आपको पता है आपका दुश्मन कौन है, मगर वो प्रेत आत्मा जो मशान में आप विधि कर रहे हो उसको तो पता होना चाहिए ना कौन है संजू। तो इसके लिए उसका नाम मान लीजिए संजू है, उसके पिताजी का नाम राजू है, और सरनेम राजपूत अगर कुछ भी रहेगा वो पूरा लिखना चाहिए। माँ का नाम जो है रजनी देवी है वो भी लिखना चाहिए, और कहाँ पे रहता है वहाँ का सही तरह से एड्रेस लिखना जरूर है विथ पिन कोड के साथ। मतलब उस प्रेत आत्मा को, उस आत्मा को, उस मशान को पता चलेगा कि यहाँ पे ये इंसान रहता है, इसको हमें ख़त्म करना है विथ फोटो के साथ। क्या फोटो अगर रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना एड्रेस भी परफेक्टली डाल दीजिए। और इसको क्या करना है, जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ उस मंत्र पठन करते हुए उस यंत्र को भी बनाइए भोजपत्र के ऊपर, और पूरा होने के बाद क्या कीजिए, काला दोरा लीजिए। क्या, काला दोरा लेके जो अपने हड्डी लेके आए हैं उस हड्डी को वो भोजपत्र लपेट दीजिए। लपेट देने के बाद ऊपर से काला धोरा बांध दीजिए, और क्या कीजिए, अमावस्या के रात्रि में सीधा शमशान मशान कब्रिस्तान जाइए, जहाँ पे आपको सुविधा हो जाएगी, और वहाँ पे 1-2 फीट का खड्डा निकाल दीजिए, कम से कम 2 फीट का खड्डा निकाल दीजिए, और उस हड्डी को ऐसा नीचे दफन कर, खड़ा मत दफन करना, ऐसा आड़ा डाल दीजिए, आड़ा डाल के दफन कर दीजिए, और वहाँ पर मट्टी डाल, उस पर मट्टी डाल दीजिए, और वहाँ पे मशान के लिए थोड़ा सा नैवेद्य लेके जाइए, 1 बोतल शराब लेके जाइए देसी की, और एक 20-25 रुपये का चिकन या 50 रुपये का चिकन लेके जाइए। क्या, और इतना लेके जाइए, और वहाँ पे मशान को नैवेद्य दीजिए, और उस मशान के पास प्रार्थना कीजिए कि ये सो इंसान है, इसको कम दिनों में ऐसा मृत्यु दीजिए, जो भी आपके दिल में दिमाग में रहेगा उस तरह से उसको मृत्यु देने के लिए वहाँ पे प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्या, मर, और जो हड्डी वगैरह जो दफन कर रहे हैं, जो आप भोजपत्र वगैरह लिखे हैं मंत्र कहते कहते, उसको अगरबत्ती का या धूप बत्ती का या गूगल का या ऊद का धुआं देना मत बोलना, क्योंकि जितना ज़्यादा धुआं दोगे ना उतना वो जागरूक हो जाएगा। और एक हिना का अत्तर आ जाता है, क्या, हिना करके नाम का कोबरा, तो उस अत्तर का थोड़ा अत्तर लगा दीजिए उस भोजपत्र के ऊपर। क्या, और एक मशान दाना करके आता है, मशान दाना थोड़ा सा पीस लीजिए नींबू के रस में। मशान दाना पीसने के बाद क्या कीजिए, उस भोजपत्र के यंत्र के ऊपर लिखा हुआ है ना, तो उसके पे आप डाल सकते हो। अगर आपको सिंदूर किधर भी नहीं मिल रहा है, सिंदूर तो सभी तरफ मिलता ही है, वरना आप काले पेन से भी या काले मार्कर से भी वो यंत्र बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सिंदूर से बनाने में आपको तकलीफ आ रही है तो काले पेन से काले मार्कर से लिख दीजिए, और वो जो मशानदाना जो पिसा है उसके ऊपर थोड़ा सा लेप लगा दीजिए, उसका लगा के उस हड्डी को बांध दीजिए, काले दोरे से अच्छी तरह से बांध दीजिए, और ले जाके रात में 10 बजे के बाद अभी मशान में शमशान में कब्रस्तान में जाके 1 फीट का खड्डा निकाल दीजिए, उसको अगरबत्ती का अच्छी तरह से धुआं दीजिए, और उसको वहाँ पे गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद मशान के पास आप प्रार्थना कर दीजिए, सब कुछ हो गया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है दोस्तों, सीधा घर पे चले आना है, हाथ पैर धोइए या स्नान वगैरह कर लीजिए। क्या, उसके बाद जो आपका कार्य रहेगा, जो काम रहेगा वो आप कर सकते हैं। क्या, बहुत आसान विधि है, एकदम सरल विधि है, तो जैसा मैंने बताया है वैसा उसको फॉलो कीजिए। अगर किसी को डाउट है तो मैंने जो संपर्क दिया उसके पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे नंबर पे, मोबाइल नंबर पे फ़ोन कीजिए, मुझसे बात कीजिए, जो भी डाउट्स है वो सभी क्लियर करके लीजिए। और विधि किसी को समझ में नहीं आई है तो दोबारा मुझे फ़ोन के ऊपर पूछ सकते हैं, मगर पूछ के सही तरह से करना दोस्तों, वरना बाद में ये नहीं करना मैंने गुरुजी किया मगर मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया, ऐसा मत बोलना। क्योंकि जो भी विधि विधान साधना सिद्धि हगुरी चैनल के ऊपर मिलते हैं वो सही तरह से दिए जाते हैं। क्या, किधर के उठा के नहीं दिए जाते, जो हमने प्रैक्टिकली किए है वही बताएंगे दोस्तों। हाँ, मगर वो यंत्र आपको सिद्ध होना चाहिए और मंत्र सिद्ध होना चाहिए, तो ही जाके आपका कार्य 1001% हो जाएगा। वरना उठे आज अमोचे चलो यंत्र एक बार लिख दिया और मंत्र कह दिया 108 बार और ले जाके डाल दिया, काम नहीं होगा। तो मंत्र सिद्ध कर लीजिए, यंत्र सिद्ध कर लीजिए, उसके बाद आपका कार्य सही तरह से हो जाएगा। अगर मारना है शत्रु को तो सही विधि विधान कीजिए।
अगर किसी साधक को या साधिका को मुझे मिलना है तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, सीधा मेरे घर पे आके मुझे मिल सकते हैं। कोई प्रश्न कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। क्या कोई साधक या साधिका कोई साधना सीखना चाहते हैं तो मेरे पास से सीख सकते हैं। किसी साधक और साधिका को साधनाओं की सामग्री चाहिए तो मेरे पास से मिल जाएगी। किसी साधक या साधिका को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो वो भी मिल जाएगी दोस्तों। तो शत्रु मारण विधि मैंने बहुत आसान तरीके से बताई है, तो कीजिए दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। और आपके दोस्तों में, साधकों में, साधिकाओं में इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पता आपका दोस्त, रिश्तेदार, कोई साधक साधिका शत्रु से बहुत ही परेशान हो, क्या तो उसको ये वीडियो मिलने के बाद वो क्रिया करे और अपने शत्रु को अपने जीवन में से मुक्त करे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।